बेसिकली दुलेरा के नाम से इंडिया को जाना जाएगा, इतना बड़ा उसका विज़न है। सो बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं 55 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे रेजिडेंशियल होगा, इसमें कमर्शियल होगा, लग्जरी विलास होंगे, इस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। गुरुग्राम की, नोएडा की, तो उनके क्या हालात थे? बात है जो पैसा हम लगा रहे हैं क्या वो सेफ है क्या? Luxury clubhouse with amenities, lake and water bodies, kids play zone. तो एक किसी भी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की जो भी नीड्स रहती हैं वो सब हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। तो मिनिमम जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो 8500 टू 10,000 के बीच में होंगे। सो बहुत कम टाइम में ही हम इसके काफ़ी अच्छे रेट क्लाइंट्स को डेवलप करके देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। आज से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा गुरुग्राम की क्या हालत थी, नोएडा की क्या हालत थी, लेकिन आज ये स्मार्ट सिटीज़ कहलाती हैं और हज़ारों आईटी कंपनीज़ यहाँ पर काम करती हैं और पूरी तरह से डेवलप ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि एक और ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला। हालांकि सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बातें कर रहे हैं। तो आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कैसे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही जगह कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू मैम। आपका नाम? परवीन दहिया। सर आपका नाम? देवेंद्र सिंह। सुमिता मेहरा। हनी सक्सेना। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कुछ समय पहले की बात करें गुरुग्राम की, नोएडा की, तो उनके क्या हालात थे, लेकिन आज वो किस तरह से डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पर हज़ारों कंपनीज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं। तो अब जो इस सिटी का मैंने बात की है कि नया एक प्रोजेक्ट, नई एक स्मार्ट सिटी आने वाली है, मैं चाहूँगी उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करें। बेसिकली ये एक स्मार्ट सिटी नहीं आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल सिटी आ रहा है। इसका नाम दुलेरा SIR है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और हम साइज़ की बात करें तो ये 1.5 गुना बड़ा है सिंगापुर से। और ये मोदी जी का और पूरी गवर्नमेंट का जो विज़न है उसको पूरा कर रहा है। और ये बेसिकली दुलेरा के नाम से इंडिया को जाना जाएगा, इतना बड़ा उसका विज़न है जी। तो जैसे ये जो अभी बताया जा रहा है दुलेरा प्रोजेक्ट के बारे में, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि देखो, जब अब कोई इंसान अपने पैसे लगा रहा होता है तो ये कितना ज़्यादा सेफ़ है, ट्रांसपेरेंसी क्या है इसकी? ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सबसे पहले ना गुजरात की ही बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में कभी से ना एक इंडस्ट्रियल और एक ना इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल रहा है वहाँ पे। तो जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की एकदम क्लियर गाइडलाइंस है, वहाँ पे इन्वेस्टर को कंप्लीट सपोर्ट किया जाता है। जो सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक SIR पॉलिसी, एक एक्ट बनाया, फिर उसके बाद लैंड ग्रैबिंग एक्ट बनाया। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम टाइटल क्लियर मिलता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी चाहे रजिस्ट्री की बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बात आती है तो वो आपको एकदम सारी चीज़ें क्लीन मिलती हैं। फिर इसमें आपका जो पैसा है वो सारा का सारा आपका यहाँ पे सेफ रहता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी, देखिए, क्योंकि जब बात आती है ट्रस्ट करने की, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप अपनी फर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब कैसे स्टार्ट हुई थी और अभी तक कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और ये कैसे काम करती है? बेसिकली हमारी कंपनी का नाम द प्रोविंस ग्रुप है। हमारे चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस 3 ऑफिस है, लुधियाना के अंदर ऑफिस है, गुरुग्राम में है और अहमदाबाद में भी हमारा ऑफिस है। तो हम लोग 10 ईयर प्लस से काम कर रहे हैं। इससे पहले का मेरा ऑलरेडी जर्मनी का एक्सपीरियंस है। हम बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम तो ऑटोमेशन और ऑप्टिक्स में हम लोगों ने काम किया हुआ है और प्रोफेशनल और एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ हमने शुरू किया था। अभी मोहाली में हमारा ऑलरेडी S+6 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। हिमाचल में हम लोग काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली हम लोग ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और यूरोप में भी ट्रेडिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली पिछले 1.5-2 साल से हमने दुलेरा के अंदर प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए हैं एज ए डेवलपर। तो अभी हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो डिफरेंस है वो ये है, एक तो एथिकल प्रैक्टिसेस है, ट्रांसपेरेंसी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। बेसिकली हम लोग शुरू से लीगल प्रैक्टिसेस से लेकर लैंड बाइंग से, उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा इन हाउस है, वो हमारी कंस्ट्रक्शन की हमारी इन हाउस कंपनी है।
उसके बाद लीजिंग कंपनी हमारी इन हाउस है, किसी को कल वो रेंटल पे देना है, उसको उसकी इनकम जनरेट करनी है, वो भी हम करके देते हैं। फिर हमारी रीसेल का जो हमारा अपना एक यूनिट है, वो सिर्फ रीसेल करती है। मतलब एंट्री तो आप कर रहे हो, हम आपको जब आपको लगेगा आपको विद ग्रोथ एग्जिट भी करवा के देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी यूएसपीज हैं एज ए कंपनी। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? जैसे आप आज दिल्ली में हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस है? लोगों का मैम बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये हमारा पहला इवेंट नहीं है, हमने ये चौथा इवेंट है। रेडिसन ब्लू में ये सेकंड इवेंट है, इससे पहले हयात सेंटरिंग में भी कर चुके हैं। तो मैं दिल्ली की कम से कम 20 रजिस्ट्रीज आपको टेबल पे ही दिखा सकता हूँ। जिन लोगों को ऑलरेडी रजिस्ट्री हम करवा चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर चुके हैं, और आज वो लोग मेरे साथ दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है कि आपके साथ हमने दोबारा काम करना है। तो मैं इस चीज़ के लिए पूरी दिल्ली वासियों को सबका थैंक्स करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, उनके ट्रस्ट की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ ये विश्वास बना रहेगा और हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उनसे ज़्यादा उनको करके दें। अच्छा, एक चीज़ इसी से मेरे जहन में आ गई। अभी हम यहाँ पर बैठे थे तो एक व्यक्ति जब यहाँ पर आए थे तो आपको पता है कि वो कहीं और से सारी चीज़ें लेकर आए थे, जो कि कुछ गलत उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि जब लोग आपके पास आएंगे तो ऐसा कुछ उनके साथ नहीं होगा? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेपर पे ट्रस्ट करते हैं, बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। आपने देखा होगा, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि सर जो आप बोल रहे हैं वो एक व्हाट्सएप मैसेज है। मैंने उस व्हाट्सएप मैसेज की जगह दुलेरा का जो टाउन प्लानिंग है वो दिखाया, कौन से टीपी हैं वो दिखाया, ये लैंड कौन से टीपी में आती है, उसका यूज़ क्या है। मेरे यहाँ पे आप देखोगे 8 तरह का लैंड का यूज़ है मेरे पास। पूरी गाइडलाइन उनको मैंने पढ़ के दिखाई कि सर ये जो जोन है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कितने % का इसमें कवरेज है, कितनी बिल्डिंग हाइट है, क्या उसका यूज़ है। ये जो जिस बंदे से पहले वो बात कर रहे थे उसने उसको नहीं बताया था, और जो टीपी बताया था वो गलत बताया था। तो हम लोग पेपर पे ट्रस्ट करते हैं, उसको पेपर दिखा के उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन करके पूरा उसका लीगल काम जिम्मेदारी लेके, हैंड होल्डिंग शुरू से लेके लास्ट तक लीगल का करके उसकी। और सेकंड, हमारे पास साथ जो लीगल टीम है वो यूनिक है, वो किसी के पास नहीं है। हमारी जो लीगल टीम है वो आर.के. एसोसिएट्स है। बेसिकली वो NHI के नॉर्थ के एडवोकेट है, तो वो NHI का एडवोकेट होना बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारी लीगल ड्यू डिलीजेंस करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की भी, और कस्टमर को भी पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग एज ए लीगल देते हैं। क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं लोगों को कि कैसा प्रोजेक्ट है, ये कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे ये काम करता है? सो बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, 55 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे रेजिडेंशियल होगा, इसमें कमर्शियल होगा, लग्जरी विलास होंगे, इस टाइप की चीज़ें हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के कुछ USPs हैं। एक तो ये 55 एकड़ का पूरा लैंड है। इसमें लग्जरी विलास स्टार्टिंग फ्रॉम 300 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड। उसके अलावा हम कॉरपोरेट हाउसिंग लाना चाह रहे हैं। इसमें जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर, टाटा, वेदांता, उनकी अभी टीम के लिए उनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है रिहाइश के लिए। तो उनके लिए हम इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के लिए हम कॉरपोरेट रेजिडेंसीज में करेंगे, डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा लग्जरी रिजॉर्ट, और ये सब ब्रांड्स ऑपरेटेड रहेंगे, ब्रांड्स मैनेज रहेंगे। जैसे कि 5 स्टार ब्रांड, उनसे हम लोगों का लीजिंग का चीज़ें प्रोसेस में है। इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशंस, फ्रूट्स फॉरेस्ट, और बाकी जो एमिनिटीज़ हैं ये देखिए। इसमें लग्जरी क्लब हाउस विद एमिनिटीज़, लेक एंड वाटर बॉडीज़, किड्स प्ले जोन। तो एक किसी भी लग्जरियस लाइफस्टाइल की जो भी नीड्स रहती हैं वो सब हम यहाँ पर फुलफ़िल कर रहे हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल प्लाज़ा, जिसमें कि जैसे फूड कोर्ट्स, और दैट टू इवन विद ब्रांड्स। तो ये हमारा ओवरऑल एक प्लान है इस सिटी के। अब अगला सवाल मेरा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो कितने समय के बाद उसे अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है? इसमें आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करवा रहे हैं वो बहुत नॉमिनल रेट से करवा रहे हैं, और बहुत जल्दी इसके रेट रिवाइज़ हो रहे हैं फर्स्ट थिंग। और लॉन्च पर इसके जो रेट्स होंगे
वो मिनिमम जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो 8500 टू 10,000 के बीच में होंगे। सो बहुत कम टाइम में ही हम इसके काफ़ी अच्छे रेट क्लाइंट्स को डेवलप करके देंगे। उसके क्या रीज़न्स हैं मैं वो भी बता देता हूँ अभी आपको। गुजरात में दुल्हारा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, राइट। उनमें और हमें जो मेजर डिफरेंशिएट आया है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट अभी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वो डिलीवरी का टाइम वो लंबा लेके चल रहे हैं, अराउंड 4 to 5 years। हम लोग जो टाइम लेके चल रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल। टेंटेटिवली अगर मैं टाइम बताऊँ तो 1.5 से 2 साल का हम लोग टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। तो एक तो क्लाइंट को यहाँ एडवांटेज मिलेगा कि उसे प्रोजेक्ट जल्दी हैंड ओवर मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अभी तक वहाँ पर एक भी बिल्डर नहीं ही है जो लग्जरी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हो। सो वी आर द फर्स्ट वन जो हम लोग साथ साथ प्लॉटिंग के साथ साथ लग्जरी चीज़ें भी हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको थोड़ा यहाँ ब्रीफ करता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग एक आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी तक वहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। वी आर द फर्स्ट वन जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, राइट। इसके अलावा क्लब हाउस, लग्जरी क्लब हाउस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डैट अभी तक जितने भी क्लब हाउस मिले हैं जस्ट नॉमिनल मिले हैं, सिर्फ बना के दिखाने के लिए। बट वी आर द वन कि आज की डेट में जब बाय कर रहा है और जब वह क्लाइंट रहेगा तो उसे एक फील के साथ रह पाएगा वहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स। किड्स प्ले जोन, गेटेड सोसाइटी होगी वहाँ पर और 24/7 सर्वेलेंसेस होगा और चारों साइड से बाउंड्री वॉल करके दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें एमिनिटीज़ उसमें होंगी। ठीक है। अगला सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पूछा था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा डूबने का कोई रिस्क तो नहीं कि जितना दिया हो वो भी ना मिले, कहीं ऐसा हो? क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आएगा। ग्रोथ मैं समझता हूँ बाद की बात है। पहले ये बात है जो पैसा हम लगा रहे हैं क्या वो सेफ़ है क्या। जी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है, गुजरात के अंदर ऑलरेडी लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। तो उस एक्ट के अंदर कोई भी इंसान यदि ऐसा कोई इंसिडेंट करता है तो उसके लिए उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ के साथ यदि वो ईमेल भी करता है तो उसके लिए जो अरेस्ट वारंट है वो इशू हो जाता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कर रखा है। सेकंड, बहुत बार आपने देखा होगा दिल्ली में, नोएडा में, चंडीगढ़ में भी, कई जगह भी एक प्लॉट की 4-4, 5-5 रजिस्ट्रियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सरकार ने ये पोर्टल ही ऐसा बनाया है, वहाँ पे फॉर्म 32 के नाम से है। फॉर्म 32 कौन इशू कर सकता है? जो उसका एक्चुअल सेलर होता है, एक्चुअल ऑनर होता है, वो एक ही बार इशू होता है। और गवर्नमेंट के पोर्टल से जब वो इशू होगा तो स्टैम्प फीस साथ के साथ भरी जाती है। तो जब इशू हो गया तो सेकंड फॉर्म नहीं इशू हो सकता। वो जब तक 32 फॉर्म साथ में नहीं लगता तो उसकी रजिस्ट्री ही नहीं हो सकती। और अगली चीज़ जो है, ये तो हो गया एक प्लॉट की 4-5 रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, जैसा दिल्ली में हो जाता है, जैसा कहीं भी हिंदुस्तान में हो जाता है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट सिक्योर कर दिया आपने, रजिस्ट्री मल्टीपल नहीं हो सकती। और उससे नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ है वो है ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी। आपकी यदि 12:33 पर रजिस्ट्री होती है तो 12:34 पे ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी हम लोगों ने यूएस में भी लैंड्स दी हैं, जर्मनी में भी लैंड दी हैं। तो वो उन लोगों को वहीं पे हमने भेज दिए, ऑनलाइन लिंक भेजा और उन ऑनलाइन लिंक से उन्होंने एक्सेस करके देख लिया कि मेरे नाम पे ये प्लॉट या लैंड चढ़ गई है। ये चीज़ है। तो वहाँ पे रिस्क इसलिए नहीं, कोई लीगल गवर्नमेंट की तरफ से भी ठीक है और ये प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है। जो भी आप प्रॉपर्टी दी जाएगी वो फ्री होल्ड है, रजिस्ट्री वाली है और उस पर क्या कर सकते हैं, लैंड यूज़ क्या है, वो आज ही सरकार ने मेंशन कर रखा है। उसके ऊपर क्या बन सकता है वो आज ही अवेलेबल है। इसलिए इस चीज़ की प्रैक्टिसेस के जो चांस हैं वो मिनिमम है, 0 है। फिर भी यदि हम एज ए द प्रोविंस ग्रुप क्या कर रहे हैं, हम लोगों का तो क्लैरिटी, आप देखोगे मेरे टेबल पे ही 50 रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं जो दिल्ली के लोगों की हमने करवा रखी हैं। और कुछ लोग मैंने आज ही बुलाए हैं जिनको रजिस्ट्री हम लोग हैंड ओवर करेंगे। तो हमने हमारी जो वेबसाइट पे आप जाओगे तो हमारी वेबसाइट पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 20 साल का टाइटल रिपोर्ट ही डाल रखा है। तो शायद कोई बिल्डर टाइटल रिपोर्ट किसी बंदे को नहीं दिखाता। मैं पूरी वेबसाइट पे इसलिए डाल रखा है कि हम ट्रांसफर रहना चाहते हैं। मेरा प्रोजेक्ट का प्लान पास उस पर डाला हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री उस पर डाली हुई है, कस्टमर की रजिस्ट्रियाँ डाली हुई हैं, ताकि हमें ये क्लैरिटी का हम लीगल प्रॉपर्टी आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी तो चाहिए, लीगल राइट्स तो आपके पास हों। तो इसकी गारंटी हम देते हैं सिस्टम के द्वारा और सरकार की मदद के साथ। अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि मान लीजिए सब कुछ एक वीडियो में कवर करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को आपके साथ जुड़ना है या फिर उनके मन में कोई भी क्वेरी है तो कैसे आप लोगों से संपर्क किया जा सकता है?
उसके लिए हमारी वेबसाइट है theprovincegroup.in के नाम से। चंडीगढ़ में, मोहाली में हमारे 3 ऑफिस हैं। गुरुग्राम में अभी प्रवीण भाई देख रहे हैं, तो गुरुग्राम में हमारा ऑफिस है। और अहमदाबाद में ये सचिन भाई देख रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी वहाँ SG हाईवे पे ऑफिस है। और लुधियाना में और चंडीगढ़ में हनी भाई देख रहे हैं। दिल्ली में स्मिता मैम है। अभी जो टेबल पे आप लोग देख रहे हैं, ये सारे कंपनी के पार्टनर्स हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमारी कांटेक्ट नंबर्स शायद आप चैनल पे चला भी सकते हैं, तो उससे आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि आखिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने का लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या कुछ फ़ायदा लोगों को मिलेगा फ्यूचर में? जी, जो भी सब कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गुड़गांव की बात करते कि गुड़गांव की ट्रेन मिस हो गई, गुड़गांव बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जेवर एयरपोर्ट। आप जेवर पे एयरपोर्ट आने से पहले क्या प्राइसेस थे और सिर्फ 5 से 7 साल में वो कितने मल्टीप्लाई हुआ है। और सबसे लेटेस्ट दूंगा खरखोदा का। खरखोदा एक छोटा सा टाउन है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे अभी मारुति ने अपना प्लांट वहाँ पे लगाया है। मारुति के आने से पहले वहाँ पे जो प्राइसेस थे वो जस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड थे, लेकिन आज सिर्फ 4 साल में मारुति आने के बाद वो प्राइसेस 40,000 से 70,000 पे चले गए हैं। तो ये बात है सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक कंपनी आने से। तो आप ये विज़न देख सकते हैं कि धुलेरा में क्या आ रहा है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे आपकी ये टाटा, वहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो सिर्फ टाटा इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद वो पूरी सेमीकंडक्टर पूरा, तो जब सर ने आपको बताया था कि ये धुलेरा को पूरा ना आपका एक इंडिया की एक पहचान बनेगी, तो ये टाइम आपके पास बिल्कुल राइट टाइम है। क्योंकि अगर आपने खरखोदा में आज जाएंगे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिस हो चुकी है। सेम जेवर में, गुड़गांव में, नोएडा में, मोहाली में, चंडीगढ़ में, आप कहीं का एग्जाम्पल उठा लें, लेकिन ये धुलेरा आपके पास एक ऑप्शन है आज। या तो आप ये कहानी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे कि हमारे पास ये मौका था, हम इसे नहीं कर पाए, या आप इस कहानी का, इस डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं। डिसीजन आपने लेना है। कितने रुपए से इन्वेस्ट किया जा सकता है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कुछ आइडिया अगर आप रिवील करना चाहें तो? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, आप 15 से 20 लाख से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी तो फिर आपकी क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे ना फैक्टर है कि आप इंडस्ट्रियल में करते हैं, रेजिडेंशियल में करते हैं, कमर्शियल में करते हैं, लोकेशन क्या है, वो प्राइसिंग तो बहुत ऊपर तक चली जाती है। लेकिन आप स्टार्टिंग 15 लाख के आसपास से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितना समय लगेगा, जैसे हमने गुरुग्राम की बात की, नोएडा की बात की, तो धुलेरा को कितना समय लगेगा उस तरह से डेवलप होने में? देखिए, पहले की चीज़ें अलग थी, गुड़गांव का टाइम था, नोएडा का टाइम था, वो अलग था। टेक्नोलॉजी या कंपनियां या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अभी चीज़ें बदलते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब 3 साल में अभी टाटा का हम वहाँ पे काम देख रहे हैं, आप जाके देखें, टाटा ने जस्ट जनवरी में स्टार्ट किया है, अगले 1-2 साल में तो वहाँ पर वो पूरा कंप्लीट कर भी देंगे अपना। तो जो चीज़ें पहले, मुझे लगता है कि जो चीज़ें पहले ना 40 साल 50 साल लगते थे कि आपके 5 गुना 10 गुना 20 गुना होने में, वो विंडो अब कम रह गया है। वो ये अपॉर्चुनिटी धुलेरा में ना आपको सिर्फ 3 से 5 साल में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप 5 साल का भी एक विज़न लेके चलते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे के जाएंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रसलीन है एंड मैं जनरल मैनेजर हूँ फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द प्रोविंस ग्रुप। And I think it's a great opportunity to become a part of this revolution. ये I think कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्चुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्मार्ट सिटी का एक पार्ट बन के खुद के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इस बेनिफिट दे सकते हो। एंड मैंने खुद इन्वेस्ट करा है इसमें, एंड प्लस मेरे थ्रू मेरे मदर, मेरे फैमिली ने, इनफैक्ट वी हैव गॉट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक कनाडा एंड अमेरिका एंड इवन UK। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक वर्ल्ड वाइड आज किसी को धुलेरा का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही एक ब्रांड बन चुका है। एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोविंस ग्रुप के साथ एसोसिएट होके इसमें आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो प्रॉपर्टी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जहां से आप फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल ही चुकी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है, कोई यहाँ पर चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो इनके नंबर्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी आपके मन में अभी सवाल आ रहे हैं, उनका जवाब पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।